और औरतों के लिए मंगल का दिन अलग रखा हुआ है दम करने को, तो स्टाइल ही बिल्कुल अलग है। आम दाम बरसरे, मतलब बच्चे को दम कराने लाए तो मुझे कहने लगे कि इसके बाकी बहन भाई बड़े अच्छे हैं, बात भी मानते हैं, ये ज़िद्दी भी बड़ा है, तंग भी बड़ा करता है और थोड़ा सा नाफरमान भी ज़्यादा है। तो मैंने उनसे कहा कि आज के बाद आपने इसके सामने ये बातें नहीं करनी, आपने इसे समझाना भी है तो गैर मासूस तरीके से समझाएं। आप तो इसे मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं अपने बहन भाइयों के कि तो कल को अलग हो जाएगा। जो फर्मा बरदार है वो ठीक है, लेकिन ये भी तो हमारा है ना। हमारे उस्ताद साहब जब तलबा फारिग होते तो उनसे फरमाया करते किसी शागिर्द की जिद नहीं पालनी। हमने सवाल किया, उस्ताद भी शागिर्दों की जिद पालते हैं? कहने लगे हाँ, कभी होता है ना, किसी शागिर्द ने शिकायत कर दी मोहतमिम को उस्ताद की, तो फिर वो शागिर्द जो अच्छा नहीं लगता, फिर बात बात पे उसे चढ़ाया जाता है, बाज़ों का मुस्तकबिल भी ख़राब हो जाता है। तो अगर कभी शागिर्दों से गलती हो जाए तो उनकी ज़िद नहीं पालनी, उन्हें बच्चे समझ के माफ़ करना, उनसे दरगुजर करना, तबाह नहीं करना उनको, वरना बेचारों का मुस्तकबिल दांव पे लग जाएगा। थोड़ी दानाई, हिकमत, तदब्बुर, मुश्किल फैसले करने का भी कभी वक्त आ जाता है। फतेह मक्का के मौके पर झंडा हजरत साद बिन उबादा के दस्ते मुबारक में था, सहाबी रसूल के पास झंडा था, और ये जो अलम बरदार होना था ना, झंडा जिसके पास होता था वो शख्स सबसे कीमती असासा होता था जंग का, वो सबसे आगे आगे होता था। हजरत साद बिन उबादा के दस्ते मुबारक में झंडा था। कोई ऐसा जुमला उन्होंने बोला जो उस वक़्त की पॉलिसी के मुताबिक नहीं था, तो लोगों ने कहा कि इनसे झंडा ले लिया जाए। अब कोई ऐसी उन्होंने गलती नहीं की, कोई वजह नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि झंडा उनसे ले लिया जाए। मैंने कहा कभी वक्त आ जाता है, मुश्किल फैसला करना होता है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, पर और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। वो मुश्किल फैसले का वक्त आ गया कि उनसे झंडा लेना है, और कोई ऐसी उन्होंने बात भी नहीं की, और हसास सहाबी हैं और जलील क़द्र आदमी, खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। वक्त आ गया है कि झंडा उनसे लेना है। तो सहाबा परेशान थे कि अब भला क्या किया जाएगा, ये फ़ैसला सख्त है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई मुश्किल नहीं, फ़ैसला कर देते हैं। आपने और ज़्यादा तवज्जो करनी है, मैं ज़रा गहरी बात कर रहा हूँ। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, कुर्बान जाऊँ महबूब आपके फ़ैसलों की नज़ाकत पर। हुजूर ने हज़रत साद इब्न उबादा को बुलाया, फरमाया मेरा इरादा बन गया, झंडा आपसे ले लिया जाए। उन्होंने अभी झंडा बढ़ाया ही था कि करीम बोले, फरमाया मेरा इरादा है आपसे ले लिया जाए और आपके बेटे को दे दिया जाए। आपके बेटे को, उनका तो चेहरा खिल गया। वो जिस बात पर उन्होंने परेशान होना था उस बात पर वो खुश हो गए। बाप बड़ा राज़ी होता है जब उसका बेटा उसकी जगह पे बैठने के काबिल हो जाता है। उससे लगता है अब ये आस्था कभी भी उजड़ेगा नहीं, ये आबाद रहेगा, मेरा बेटा इस काबिल हो। हजरत साद इब्ने उबादा इतने खुश हुए कि आंसू निकल गए। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा अब कमान करेगा, मेरा बेटा झंडा उठाएगा। हुजूर मैं आपकी करम नवाजी पे कुर्बान जाऊं। ओ मेरे भाइयों, थोड़ा सा ना इल्म और थोड़ी हिकमत, थोड़ा तदब्बुर, थोड़ी दानाई। कभी कभी ना हम दाना नहीं होते, हम लोगों को ज़ाया कर डालते। अपने माहौल में थोड़ा सब्र लाएं, थोड़ा हिल्म लाएं। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो उलमा से मसला पूछा जाता है वो तलाक का मसला है, और जब वो आके मसला पूछते हैं तो कहते हैं मैं गुस्से में था, मैंने तलाक दे दी। आप यकीन करना 4-4 साल के, 3-3 साल के छोटे बच्चे, उनको देखकर कलेजा मुंह को आता है कि बाप ने तो गुस्से में तलाक दे दी है, पर अब ये बेचारे माँ बाप के होते हुए भी यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर उसे मसले का पता होता, वो हिकमत से चलता, थोड़ी देर के लिए गुस्सा कंट्रोल करे, अपने आप को समझाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उसे पहलवान मानता हूँ, वो पहलवान है जो गुस्से के वक़्त अपने आप को कंट्रोल करे। हाँ, आपको हिकमत नहीं आती। एक मेरा फतवा है छोटा सा, आप इख्तलाफ कर लीजिएगा। मैं अक्सर जगह पे ये मसला बताता हूँ और ये भी कहता हूँ कि इससे इख्तलाफ की इजाज़त है। मैं कहा करता हूँ कि मियाँ बीवी के झगड़े में ना ज़्यादा गलती मियाँ साहब की होती है, शौहर साहब की होती है। जहाँ भी मैंने मसला बताया मुझे लोगों ने इसी तरह घूरा जैसे आप सारे घूर रहे हैं।
क्योंकि हम तो गलती मानने वाले हैं ही नहीं, वैसे ही घूरते हैं जैसे आप सारे घूरते हैं। शौहर और बीवी की लड़ाई में ज़्यादा गलती शौहर की होती है। उसकी दलील क्या है कि बीवी बेचारी की अकल थोड़ी है तो मियाँ साहब की तो पूरी है ना, तो फिर इसको कंट्रोल किसने करना था? बोलिए, ये झगड़ा किसने ख़त्म करना था? शौहर ने करना था ना। तो शौहर तो मुकाबले में उतरा हुआ है, वो तो बराबर की बहस कर रहा है। वो तो कहता है भाई तू एक करेगी तो मैं 10 करूँगा, तो घर टूट जाता है। थोड़ा सब्र करें, थोड़ा हिकमत से चलें। तलबा अभी हमारे पास बच्चे दाखिल हुए हैं, तो एक बच्चा कहने लगा मेरा दिल नहीं लगता। तो ये हो जाता है, यहाँ बड़े बड़े सियाने बंदे जाते हैं मुल्क से बाहर और बाप ने प्लाट बेच के भेजा, कहता दिल नहीं लगता वापस। भाई नहीं लगता ना कई दफ़ा, दिल का क्या करें? दिल अगरचे जान गुजिल है, करूँ क्या दिल है। चलो गमे इश्क अगर ना होता तो गमे रोज़गार होता। ये दिल जो है इसकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, ये नहीं लगता। तो मैंने उस बच्चे से कहा क्यों नहीं लग रहा? कहने लगा बस वो पढ़ाई मैंने देखा है मुश्किल है। मैं कहा पुत्र तो इंज कर 2-3 दिन ना पढ़ना, उंज ही रहे, अगर लग गया तो पढ़ भी लेंगे। तो फिर अल्लाह ने तौफीक दी, लग गया उसका, लग गया ना उसका। मैंने कहा 2-3 दिन पढ़ाई ना कर, रोक देख भला, अब पढ़ रहा है अल्लाह के फजल से, लग गया है दिल। थोड़ी ना हिकमत, थोड़ा तदब्बुर, थोड़ा ठहरे, थोड़ा हिल्म पैदा करें, थोड़ा हौसला लाएं, थोड़ा सा आप इंतज़ार करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हज़रत सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही के पास उनके मुरीद ने आके कहा था, हम असल में ना सारे हैं नाराज़ रहते, नाराज़ लोगों के बीच है ना, तो हम भी नाराज़ ही रहते, शिकवे ही करते रहते हैं। तो उसने भी आके कहा था हुजूर अब जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में कांटे बिछाऊंगा। तो हज़रत फरमाने लगे पुत्र कुछ तूने बिछा दिए, कुछ उसने तेरी ज़िद में बिछा दिए, तो फिर तो सड़क सारी कांटों से भर गई, राहगीरों के भी पैर ज़ख्मी होंगे। तो वो चुप कर गया, कहा हुजूर फिर मैं क्या करूं? फरमाया मेहनत जो करनी है तो हिकमत से करना, उसे बिछाने दे तो उठाया कर। कहा हुजूर अगर फिर भी वो मेरे करीब ना आया तो फरमाया तारीख तो बनेगी ना पुत्र, तेरा नाम कांटे बिछाने वालों में नहीं लिखा जाएगा, उठाने वालों में लिखा जाएगा। तारीख तो बनेगी ना, वो ना भी मानेगा। अपनी ज़िंदगी में हिल्म लाएं, बुर्दबारी लाएं, दानाई लाएं, आप तदब्बुर लाएं, आप वक्त की नब्ज़ को समझें। हमारे मशाइख और उलमा नब्बाज होते थे, उन्हें खबर होती थी कौम को क्या पैगाम देना है। आप फ़िक्री सलाहियतें पैदा करें। हम इतनी सख्ती करते हैं और इस कदर बाज़ मामलात में तल्ख़ होते हैं, जहाँ मुस्कुराना चाहिए वहाँ भी गुस्से से देखते हैं, माहौल बिगड़ जाता है। प्यार करेंगे तो मोहब्बतों को फ़रोग़ होगा। ये बड़ी हसीन बज़्म है, किस कदर खूबसूरती से आप बैठे हैं। यही नज़्म अगर हमारी ज़िंदगी में कायम हो जाए तो आप यकीन करें बहार ही बहार आ जाए। मैं मौलाना के इदारे के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तौफ़ीक़ात से माला माल करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।